नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। धर्म नगरी हरिद्वार के सिडकुल में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने एक सिडकुल परिक्रमा का आयोजन किया। परिक्रमा का उद्देश्य सिडकुल में खाली पड़े हुए पदों पर अस्थायी नौजवानों को रोजगार मिले और जो कार्यरत नौजवान हैं उनके श्रम का उचित मानदेय मिल सके, इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। हरीश रावत का कहना है कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है, उनको 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है और तनख्वाह भी कम कर दी जा रही है और कंपनियां मनमाने तरीके से श्रमिकों को जब चाहे निकाल रही है। मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूं कि जो कंपनियों में खाली पद पड़े हैं, अस्थायी लोगों को जल्द से जल्द रोजगार देकर उनको भरा जाए। उत्तर प्रदेश की घटना पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के राज में हमारे यहाँ जो नारी है उसका जीवन बहुत ही असुरक्षित हो गया है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। परिक्रमा करने जा रहे हैं, सिडकुल की परिक्रमा क्या है, पूरी इसके पीछे मकसद क्या है? ये एक सांकेतिक परिक्रमा है और इसका उद्देश्य जो सिडकुल हमारे रोजगार, हमारी खुशहाली के प्रतीक हैं, उनमें जो हमारे श्रमिकों का शोषण हो रहा है, मनमाने तरीके से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही हैं। 8 घंटे के बजाय काम के घंटे बढ़ा करके 12 घंटे का काम लिया जा रहा है और वेतन कम कर दिया गया है। तो उस शोषण को रोकना और जहां रिक्त पड़े हुए पद हैं, जहां श्रमिक काम छोड़ के जा चुके हैं, पद रिक्त पड़े हुए हैं, मैंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आप उन उद्योगों के साथ एक MOU करिए ताकि जितने पद रिक्त पड़े हुए हैं उन पदों में स्थानीय नौजवानों की नियुक्ति हो सके, स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो सके। और एक ऐसा श्रम कानून उत्तराखंड की विधानसभा ने पास किया है जिसमें 300 से कम कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, मजदूर जहां काम कर रहे हैं, उसका मालिक बिना सरकार को नोटिस दिए अपने उद्योग को बंद कर सकता है। जिससे हमारे जो 70% उद्योग हैं उत्तराखंड के, जो बड़ी मेहनत से लगवाए गए हैं हमारी ज़मीनों पर, उन उद्योगों को मनमाने तरीके से कभी भी कोई उद्यमी बंद कर सकता है। जहां उसको सुविधा मिलेगी वहां चले जाएगा। तो उत्तराखंड के लिए ये कानून घातक है। इस कानून को रद्द किया जाए और जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको नोटिफाई किया जाए, MOU के जरिए स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए उसमें, और सिडकुल में जो शोषण हो रहा है श्रमिकों का उसको बंद किया जाए। रावत जी, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बेहद खराब हो चुकी है। 18 से ज़्यादा घटनाएं, बलात्कार, मारपीट, यहाँ तक कि SDM के सामने, CO के सामने मर्डर हो रहा है, अपराधी भाग जा रहे हैं। असल में भाजपा के राज में लोगों की जीवन और नारी का, हमारी बेटियों का जीवन बहुत असुरक्षित हो गया है। वो पाशविक अत्याचार की शिकार हो जा रही हैं। आप ये हरिद्वार में भी देखिए हमारे सबसे सुरक्षित जगहों में एक दंपति की हत्या हो गई। तो उत्तराखंड के अंदर हो या उत्तर प्रदेश में हो, भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत गिर गई। क्या योगी जी कानून संभालने में असफल हो रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चिराग पासवान का कहना है कि मुझे मोदी जी तो स्वीकार है लेकिन नीतीश स्वीकार नहीं है। किसने कहा? चिराग पासवान का कहना है मोदी जी से कोई परहेज नहीं है लेकिन नीतीश स्वीकार नहीं है। ये उनका अंदर का अपना झगड़ा है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि यदि चिराग में अपने पिता के कुछ गुण हैं तो उनको समझ जाना चाहिए कि अब मोदी जी का मौसम ढलान पर है। तो उनके पिताजी मौसम विज्ञानी थे, तो अब मौसम जो है कांग्रेस का आ रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त सरकारों का आ रहा है, वो इधर की तरफ आ जाए। रावत जी उत्तराखंड में व्यापारियों में जनहित के जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर विरोध हो रहा है, मतलब मुकदमे दर्ज हो रहा है, क्या कहेंगे? हम उसका विरोध करते हैं। कहीं भी लोगों को अपने सुनने की, अपनी बात कहने की आज़ादी दी जानी चाहिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सिडकुल में बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। माननीय रावत जी, हम आपसे यही बात रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। भाई राजवीर सिंह के माध्यम से पता चला था कि आज आपका एक कार्यक्रम है।